हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज फाइन। सो एक बेहतर एनालिसिस अप्रोच रखने के लिए अपकमिंग मार्केट्स की हमें चार चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मैंडेटरी है। पहली, मार्केट जो लाइव मार्केट में जो मार्केट अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, एंड दूसरी, उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किन लेवल्स पे होता है। तो 3 से 4 की लेवल्स होते हैं जिसके ऊपर मार्केट अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। एंड चौथी चौथी चीज़ की मार्केट की लाइव मार्केट में हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, आइदर वो अपसाइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। एंड नेक्स्ट चीज़ की मार्केट होल डे में पूरे दिन अपनी एज पर एक्टिविटी मार्केट पूरे दिन में रेंज क्या रखने वाली है, और ओपनिंग पैटर्न क्या होती है मार्केट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक चीज़ को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और इस एनालिसिस अप्रोच को कल के लिए हम बिल्कुल ब्यूटीफुली इंप्लीमेंट करेंगे। सो अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग पैटर्न दो होती हैं, पहली डाउन टू अप और दूसरी अप टू डाउन। तो ये दो पैटर्न ही ओपनिंग पैटर्न होती हैं, और मार्केट की जो पोजिशनिंग होती है, पहली कैंडल यानी 9:15 की जो पहला कैंडल होता है उसकी ओपन होने की एक पोजीशन होता है। अब वो पोजीशन में होता क्या है, एज पर माई लेवल्स, जो मैं लेवल्स देता हूँ इसके या तो बफर जोन से पहली कैंडल स्टार्ट होगी या दो लेवल के मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी। यही दो यूनिवर्सल पोजीशन है, पहली 9:15 की कैंडल की। और ओपनिंग पैटर्न हमेशा या तो डाउन टू अप होगी या अप टू डाउन होगी। सपोज कि मार्केट डाउन टू अप वाले पैटर्न से स्टार्ट होती है, तो जीरो लेवल के ऊपर ऊपर अगर मार्केट इनिशिएट होती है और डाउन टू अप मूवमेंट लेती है, और +1 लेवल यानी कि 59,485, यानी कि राउंड फिगर में 59,500 का अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट, और ये जो हम जीरो लेवल देख रहे हो जो 59,300, ये डिसीजन मेकर होती है। तो जीरो लेवल के ऊपर इनिशिएट होते ही मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बिल्कुल पॉजिटिव साइड हम कंफर्म हो जाते हैं। बट डबल कंफर्मेशन जो हमें मिलती है वो +1 लेवल यानी कि 59,485 का ब्रेकआउट होने के बाद भी हम डबल कंफर्म हो जाएंगे कि भाई हम जो है, हमारी पूरे दिन सेंटिमेंट जो रहने वाली है बैंक निफ्टी की, वो अपकमिंग मार्केट में अपकमिंग डेज में वो पॉजिटिव साइड रहने वाली है, और जो भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी हम प्लान करेंगे, वो अपसाइड की करेंगे। अब मैं हर बार बताया हूँ कि मार्केट के अंदर मार्केट जो अपनी लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, ना मैं डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ना मैं एक्स पैटर्न की बात कर रहा हूँ, मैं वाई पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ना मैं वी पैटर्न की बात कर रहा हूँ। मैं एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो मार्केट करती है उसको मैं वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर के नाम से बताता हूँ आपको, और उसका एक माइनर सा चेंजेस आती हैं उसमें, उसको सेकंड जो उसका वर्जन होता है वो मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल माइनर से ही होती है। वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में होता है जो चारों पार्ट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, बट मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि मोर और लेस जो उसकी रेंज होती है, जो भी मूव्स होती हैं, उस चारों पार्ट्स की इक्वल होती हैं। सो इसलिए वो एक लुक लाइक रेंज बाउंडेड और साइडवेज फॉर्म में चीज़ें आपको दिखती है मैक्स सेंटिमेंट में। बट वन डायरेक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो उस स्ट्रक्चर के चारों पार्ट्स को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो ये पहला पार्ट जो होगा डाउन टू अप जो होगा, हमेशा हमारी जो पार्ट की काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो डाउन टू अप से होती है। तो डाउन टू अप से पहला पार्ट जो हमारा होगा, ये पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट उसके रिवर्स साइड में बनेगी जो कि अप टू डाउन बनेगी। और अगेन, या तो ये दो लेवल्स के मिड पॉइंट से तीसरी पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, या मोमेंटम रही और पोटेंशियल अच्छा रहा तो ये नेक्स्ट जो +2 से सपोज की मार्केट की रिवर्सल जो आ रही है, तो +1 से इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट यू टर्न लेगा, एंड देन थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो और ये जो चौथा पार्ट आप देख रहे हो, जो चौथा पार्ट में हमेशा आपको 3 स्विंग्स में दिखाता हूँ, जिसको मैं सर्कल से मार्क करके दिखाता हूँ। ये चौथा पार्ट हमेशा 3 स्विंग्स के साथ में होता है, जो कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको, सॉरी, मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको यही फॉर्म हर दिन आपको देखोगे। तो चौथा पार्ट के अंदर होता क्या है कि जो 3 स्विंग के हेल्प से ही ये अपनी चौथे पार्ट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है मार्केट। अब ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि मार्केट हमेशा 3 स्विंग के हेल्प से ही ये चौथा पार्ट अपना कंप्लीट करे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी एंड एंड टाइम में मोमेंटम आए, शार्प रिवर्सल के साथ में एक सिंगल शार्प रिवर्सल, इस तरीके से एक सिंगल शार्प रिवर्सल के साथ भी इस पार्ट का फॉर्मेशन हो सकती है। तो अगेन ये चीज़ें डिपेंड करती है मार्केट की पोटेंशियल पे, लिक्विडिटी पे। और मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हम वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट होता, अपसाइड का जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारा जो मेन कंसर्न होता है पार्ट, वो पहला पार्ट को हम सॉरी पहला पार्ट को हम बिल्कुल इंजॉय करेंगे और इसको कैप्चर करेंगे। तो जो हमारा मेन कंसर्न होता है ये पहला पार्ट होता है, एज पर फर्स्ट स्ट्रक्चर, एज पर ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप। तो इसमें हमारी कोशिश होगी कि जो पहली कैंडल होगी या तो मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी, या दो लेवल्स या किसी एक लेवल से स्टार्ट होगी। तो पहली ग्रीन के बाद दूसरी ग्रीन पे हम अपनी
ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे अपसाइड के लिए, और जो भी अपकमिंग जो लेवल्स होंगे, चाहे वो +1 लेवल्स हो या +2 लेवल्स हो, वहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे। एंड देन सेकेंड पार्ट का हम वेट करेंगे। अब सेकेंड पार्ट में होता क्या है कि इसमें रेंज ज़्यादा होती नहीं है, तो 70 से 80 पॉइंट के अराउंड ये मार्केट आता ही आता है। इसका जो रेंज होता है मिनिमम 70 से 80 पॉइंट, यानी कि 2 लेवल्स के मिड पॉइंट तक मार्केट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आएगा ही आएगा। तो उसमें काइंड ऑफ आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट हमारा जो मेन कंसर्न होता है ये 1 डायरेक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट जो आप ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, सॉरी पहला पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तो ये हमेशा मेरा जो टारगेट होगा, जो हम इंजॉय करेंगे मोमेंटम को, ये पहली पार्ट और तीसरी पार्ट की करेंगे, और चौथा पार्ट में हम बिल्कुल एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट का दलदल मैं इसको बोलता हूँ। इसमें होता ये है कि पूरे दिन जो आप ग्रीन पीएनएल करे हो वो बिल्कुल रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ज़बरदस्त तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब होती है और एसएल हंटिंग होती है। सो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। और ये कुछ अपसाइड के लेवल्स है। और अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, तो मार्केट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी। ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप, पहला पार्ट, दूसरा अप टू डाउन, एंड तीसरा अगेन डाउन टू अप, और ये चौथा पार्ट देखो 3 स्विंग के साथ में कंप्लीट होंगी। वो इस तरीके से मैं इसको सर्कल से दिखाता हूँ हर बार। तो ये होगी आपका चौथा पार्ट। अब ये जरूरी नहीं कि हर टाइम ये 3 पार्ट्स में स्विंग कंप्लीट हो, या सिंगल शार्प रिवर्सल एक सिंगल पार्ट में भी कंप्लीट हो सकती है। तो इस तरीके से डाउन साइड के हमारे होते हैं। और ये कुछ नीचे के लेवल्स हैं। अगर मैं ओपनिंग पैटर्न की बात करूँ, तो एक जो एक्स्ट्रा पार्ट एड ऑन हो जाती है वो इस तरीके से अप टू डाउन वाले पार्ट इस तरीके से एड ऑन हो जाती है। तो ये एडिशनल पार्ट आपको होल कॉम्बो फॉर्म में दिखता है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये जो है कि ये होल कॉम्बो फॉर्म में इस तरीके से एडिशनल पार्ट दिख जाता है आपको। और ठीक ऐसे ही डाउन साइड में भी आप इस तरीके से एक अप टू डाउन वाला जो ये एडिशनल पार्ट एड ऑन हो जाता है, तो इस तरीके से मार्केट पूरी कॉम्बो फॉर्म में अपनी शो करता है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाते हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। सो होप सो चीज़ें समझ में आई हो। कोई भी कन्फ्यूजन तो आप फीडबैक आप अपनी दे सकते हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। थैंक यू।